नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। कल जो गिरावट आई बिटकॉइन के अंदर, क्या अब इस गिरावट के बाद और फर्दर बिटकॉइन नीचे जा सकता है या फिर बिटकॉइन जाएगा यहाँ से ऊपर? मैं यहाँ से बुलिश हूँ या यहाँ से हूँ बेरिश, और क्या कुछ हो सकते हैं बिटकॉइन के आने वाले वक्त के अंदर टारगेट्स, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके हमारे इस वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सब लोगों को मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलना चाहूँगा और यहाँ पर आप सब लोगों को मैं अपनी स्क्रीन पर जो है वो यहाँ पर दिखाता हूँ। राइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है इस समय पे $33,882, इथेरियम चल रहा है $2,000 के आसपास, BNB चल रहा है 289, और इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पर अभी जो है वो ग्रीन जो है वो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पे। राइट, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो क्या ये हरियाली जो है वो यहाँ पर बनी रहेगी या फिर यहाँ पर ये जो हरियाली है ये जो है वो लाल हो सकती है? राइट, तो उन सब चीज़ों में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जो कि हमने पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। और आप सब लोगों को मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि कल बिटकॉइन ने जो है वो 30,000 का जो सपोर्ट था, राइट, वो वहाँ से ब्रेक किया और वहाँ से सपोर्ट 30,000 का ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया। लेकिन अभी जो मार्केट नीचे आया वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया वहाँ से कि हम लोगों को ऐसा लगने लगे कि अब जो है मार्केट ख़त्म हो गया है या ऐसा कुछ भी चीज़ें मार्केट में बेयर रन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। राइट, क्योंकि इसके पीछे का मैं आपको क्लियर कट मैं आपको बता देता हूँ इसका यहाँ पर सॉल्यूशन। क्योंकि आप सब लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब पिछले साल जब बिटकॉइन ने यहाँ से 20,000 के मार्क को ब्रेक किया था, राइट, 20,000 के मार्क को ब्रेक किया, ये था वो 20,000 का मार्क। मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा गहराई से समझने वाली बात है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो आप इस चीज़ को मान लेंगे कि अभी जो है वो बिटकॉइन का जो बुल रन है या फिर क्रिप्टो करेंसी का जो बुल रन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। उसका रीज़न बता देता हूँ। जब यहाँ से बिटकॉइन 20,000 के मार्क को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर 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 गया कुछ इस तरीके से, जब ये यहाँ पे 42,000 से लेकर ये वापस नीचे की तरफ गया था तो करीब करीब यही 28,800 के आसपास के लेवल्स जो थे जहां पर कि बिटकॉइन ने लिया था सपोर्ट। और यहां से सपोर्ट लेकर बिटकॉइन का प्राइस गया था फर्दर फिर से ऊपर की तरफ। राइट, आप देख सकते हैं यहां से फर्दर जो है ये ऊपर की तरफ चला गया था, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आप सब लोगों को बताऊं कि यहां से जब ये करेक्शन लेने को हुआ, राइट, तो इस तरीके से करेक्शन आई है। और ये जो करेक्शन आई है ये काफ़ी अच्छी बड़ी करेक्शन है, बहुत बड़ी करेक्शन है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये जो है ये एक तरीके से मार्केट में क्रैश डाउन है। ऑफ कोर्स इट्स अ क्रैश डाउन एज वेल, लेकिन अभी यहाँ पर बिटकॉइन का बुल रन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मैं आपको रीज़न बहुत ही क्लियर कट बता देता हूँ। क्योंकि जब यहाँ पर 20,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, 20,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर गया, तो सबसे पहला सपोर्ट जो बिटकॉइन ने यहाँ पर बनाया था वो बनाया था 28,800 के आसपास का सपोर्ट। राइट, जो कि हमने अपने चार्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन भी जो है वो बना रखी है। आप देख सकते हो क्लियरली ये 28,800 के आसपास का जो सपोर्ट है ये 2 बारी टेस्ट हुआ था। एक बारी ऊपर यहाँ से गया, फिर से नीचे की तरफ आया, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये 2 बारी ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था ये 28,800 का सपोर्ट। अभी भी अगर हम बात करें तो ये पहले 30,000 के आसपास, मतलब कि वो भी बहुत ज़्यादा नज़दीकी है, 28,800 के बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं, मैं आपको भी दिखा भी दूंगा कि यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं जिन एक्सचेंजेस पे जब पहले से ही जो है ये जब 30,000 गया था तब उसी समय पर ही 28,800 के आसपास की जो रेंज है वो टच हो चुकी थी उसी समय पे। और यहाँ पर अभी जो बाइनेंस चार्ट के ऊपर हुआ है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ है कि यहाँ पर 28,800 का जो सपोर्ट है यहाँ पर दोबारा से मार्केट ने जस्ट टेस्ट कर लिया, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। अगर हम यहाँ पर चले चार्ट के ऊपर जो कि है यहाँ पे कॉइन बेस का चार्ट, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो बॉटम लगा था वो लगा था करीब करीब 30,240 का। राइट, 30,000 के आसपास ही लगा था। राइट, अगर हम यहाँ पर चलें KuCoin के एक्सचेंज के ऊपर, राइट, KuCoin ये रहा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस एक्सचेंज के ऊपर जो बॉटम लगा था, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं कि ये जो बॉटम है आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों ही बॉटम बराबर बराबर पे हैं। तो करीब करीब 28,300 28,000
के आसपास जो है वो बॉटम करीब करीब लगा था, कू कॉइन के आसपास भी। तो राउंड अबाउट अगर हम बात करें तो ये जो बॉटम है ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्लियर तो यही लाइन है जहां पर हम अभी अभी बना देते हैं ये लाइन, राइट। मैंने बना दी यहाँ पर एक लाइन येलो कलर की, आप देख सकते हैं नीचे वाली येलो वाली देखिएगा आप लाइन को, और मैं ऊपर वाली दोनों लाइंस को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को और ये जो सपोर्ट है, ये दोनों ही सपोर्ट बराबर बराबर पे ही है, जो कि जनवरी में टेस्ट हुए थे, मतलब कि जब 20,000 से ऊपर गया था बिटकॉइन, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट हुआ था। उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ कि ये जो है ये सपोर्ट एक बारी फिर से जस्ट टेस्ट हो गए, और कुछ भी इसमें बहुत बड़ा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश, तो मार्केट तब तक बुलिश रहेगा जब तक कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट जोन है, बेसिकली अभी मैं इस भी विक को कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर एक और मेरे को विक दिख रही है कू कॉइन के ऊपर, राइट। और भी एक्सचेंजेस पे ये जो विक है ये हो सकती है, कुछ एक्सचेंजेस पे हो, कुछ एक्सचेंजेस पे ना हो। तो ये जो विक है करीब करीब 27,500 के आसपास की विक यहाँ पर दिख रही है, राइट। तो अगर बिटकॉइन को अगर यहाँ पर ये बुलिश रहना है तो बेसिकली इस विक को या फिर इस जोन को, जो कि 27,500 या फिर 28,000 और 27,500 के बीच में, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए एज पर दिस एक्सचेंज, कू कॉइन एक्सचेंज, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पर बाइनांस की, तो बाइनांस के चार्ट पे आ जाते हैं। बाइनांस के चार्ट पे भी यहाँ पर ये जो है ये विक जो बनी हुई है वो करीब करीब 27,900 के आसपास करीब करीब बनी हुई है। तो ये ही जोन है जो कि एक मेन सपोर्ट जोन है, और ऑलरेडी बिटकॉइन जब यहाँ पर जनवरी में हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर इस सपोर्ट से बाउंस किया था, और अभी भी बिटकॉइन इसी सपोर्ट के आसपास से ही बाउंस कर रहा है, आप देख सकते हो। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और अभी अगर हम बात करें यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर ये जो सिनेरियो बन रहा है जहाँ पर कि बिटकॉइन का जो प्राइस है, जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बन रही है, और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो ये जो ग्रीन बार जो नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा है, दिस इज वॉल्यूम। तो कल यहाँ पर जब मार्केट 30,000 के नीचे आया, आप 4 घंटे के चार्ट पे भी देख सकते हैं, जब कल यहाँ पर मार्केट जब 30,000 के नीचे आया था तो कितनी बड़ी वॉल्यूम जो है यहाँ पर जनरेट हुई है, राइट। बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है, और 4 घंटे का चार्ट नीचे गया था, टेम्परेली विक बनाई और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऊपर आ गया। अब मैं आप सब लोगों को बता दूं कि विक बनती तभी है जब मार्केट में नीचे बायर्स हों और बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर आ जाएं, राइट। तो नीचे की विक तभी बनती है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं यहाँ पर मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो है मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। और अगर फर्दर अगर डाउन अगर आता है तो उस सिचुएशन में ये समझ लेना कि यहाँ पर जो बुल साइकिल है वो खत्म हो गया, और ना ही तो फिर वो बियर साइकिल रह जाएगा, ना ही तो वो बुल साइकिल रह जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये जो सपोर्ट अगर ब्रेक अगर होता है इन केस, राइट, जो 27,500 या फिर 27,000 के आसपास का जो सपोर्ट है, अगर बाय चांस ये ब्रेक डाउन अगर हो जाए तो आपको सबको ये चीज़ समझ लेनी है कि जो बुल साइकिल है वो खत्म, और उसके बाद कहाँ तक गिरावट आएगी किसी को कुछ भी नहीं पता। एग्जैक्टली मैं आप सब लोगों को ये चीज़ बता दूं कि उसके बाद कहाँ तक गिरावट आएगी किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मार्केट में बुलिश सिनेरियो रखना है मार्केट में, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाना होगा, और उस सिचुएशन में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वहाँ तक पॉजिटिव हो सकता है। और जैसे कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया था कि ये एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूँ। मैं एक बार ये चार्ट क्लियर ही कर देता हूँ इनफैक्ट, और दोबारा से वो जो ट्रेंड लाइन है वो बना देते हैं ताकि क्लियरली अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये है वो ट्रेंड लाइन जिसके ऊपर मैं यहाँ पर उम्मीद लगा के चलता हूँ कि यहाँ तक जो है प्राइसेस जंप कर सकते हैं। करीब करीब अगर मैं बात करूँ तो 44-45 तक के जो लेवल्स हैं वो करीब करीब यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्दी, 45,000 के आसपास। और यहाँ पर ये जो प्राइसेस हैं ये कुछ इस तरीके से जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस दोबारा लेगा, करीब करीब 45,000 के आसपास दोबारा रेजिस्टेंस ले सकता है। और उसके बाद मार्केट जो है वो एक करेक्शन यहाँ पर दोबारा इस तरीके से ले सकता है, कुछ हो सकता है डीप डाउन भी आए और फिर फर्दर ऊपर इसको ब्रेक करके जाए। लेकिन जब तक अब ये मार्केट करीब करीब 50,000 के लेवल को ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तब तक हमको एकदम से बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं जो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, चाहे वो एक अटेम्प्ट में ब्रेक कर दे कुछ ऐसे, चाहे वो यहाँ पे मार्केट एक अटेम्प्ट में ऊपर जाए फिर यहाँ पर रीटेस्टिंग करे फिर ऊपर जाए, राइट, तो फिर भी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा सिनेरियो रहेगा। कुछ इस तरीके से हो कि यहाँ पर पहले ऊपर जाए नीचे की तरफ, इस सपोर्ट को दोबारा से एक बार रीटेस्ट करे करीब करीब 40,000 के आसपास, और फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो दिस विल बी अ बेटर सिचुएशन मेरे हिसाब से, राइट। और यहाँ पर जो सिनेरियो जो बन रहा है वो यहाँ पर ही क्लियरली बन रहा है
कि 27,500 के आसपास का जो सपोर्ट है वो बहुत बढ़िया सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, मार्केट उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है और क्लियर कट अच्छा भी यहाँ पर यही रहेगा मार्केट के लिए कि यहाँ पर अच्छे तरीके से ऊपर जाए, वरना जो मार्केट अगर बुल साइकिल और बियर साइकिल अगर मिक्स हो गया एक तरीके से, तो वहां पर उस जोन से मार्केट अगर कब तक बाहर निकलेगा कुछ भी नहीं कह सकते। तो इस सिचुएशन में मार्केट जो है वो ओवरऑल मेरे को बुलिश लग रहा है और यहाँ पर मैं क्वाइट पॉजिटिव हूँ मार्केट को लेके और काफी अच्छा यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के टारगेट्स को लेके, राइट। तो अगर हम बिटकॉइन के टारगेट्स को लेकर अगर हम बात करें तो जो मार्केट ने लो लगाया था पहले से लेकर, तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नीचे जो लो है वो करीब करीब $3200 के आसपास है, राइट। 3255 3256 के आसपास का यहाँ पर जो है वो लो है। और जो ऊपर की तरफ अगर हम बात करें जो प्राइजेस गए वो करीब करीब 65,000 के आसपास गए। तो अगर मैं 65,000 यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3255, राइट, करीब करीब 3256 के आसपास अगर हम मान लें, अगर हम इसको करें तो करीब करीब ये 20x मार्केट जो हुआ 19.96 यहाँ पर x करीब करीब 20 गुना के आसपास, राइट, यहाँ पर हुआ। अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि अभी, और ये चीज़ मेरा बहुत पहले से इस चीज़ का यहाँ पर रहा है कि जब भी मार्केट अपना एक बॉटम डिफाइन करता है और स्पेशली बिटकॉइन जब भी अपना बॉटम डिफाइन करता है, तो उसके बाद जब वो ऊपर जब हाई बनाता है तो वो करीब करीब 19 गुना या 20 गुना के आसपास जाने की कोशिश करता है, राइट, इस चीज़ को लेके। लेकिन हम इतना ज़्यादा दूर की नहीं सोचेंगे, 19 और 20x तो बहुत बड़े टारगेट्स हो गए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक रियलिस्टिक टारगेट की बात करता हूँ कि यहाँ पर इस बुल रन का टारगेट क्या हो सकता है। तो इस बुल रन का टारगेट मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो यहाँ पर जो हाई बनाया था और जो अभी जो लो बनाया है, राइट, उसके हिसाब से हम निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी हम लगाएंगे फिबोनाची लेवल, राइट। फिबोनाची लेवल्स को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फिबोनाची लेवल लगाने की कोशिश करेंगे इसी चार्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स जो है वो यहाँ पर निकाल लेता हूँ फटाफट, क्योंकि यहीं पर ही फिबोनाची लेवल्स होने चाहिए। और यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, ओके, ये रहा फिबोनाची लेवल्स का। और यहाँ से ऊपर से लेकर हमने नीचे यहाँ पर जो बॉटम है हमने वहाँ तक फिबोनाची लेवल लगा लिया है करीब करीब। और इसके हिसाब से हम इसको जो है ये सीधा कर लेते हैं, उल्टा यहाँ पर बना हुआ है, हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, बेसिकली रिवर्स हो रखा है इसीलिए सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर ये मार्केट अगर ऊपर की तरफ अगर जाता है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ पहला जो टारगेट हमको देखने को मिलता है ऑफ कोर्स 65,000 के आसपास। अगर इसको ऊपर ब्रेक करना है तो 65,000 तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, राइट। वो भी धीरे 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 करके ब्रेक करेगा, एकदम से ब्रेक नहीं कर देगा कि एकदम से ही चला जाए, ऐसा तो सीधे के सीधे तो जाएगा नहीं, राइट। तो इसको जो है वो धीरे 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 कुछ इस तरीके से जो है वो ब्रेक करना होगा, राइट। और यहाँ पर हो सकता है कि अक्टूबर के आसपास ये ब्रेक हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास ये ब्रेक हो, और उसके बाद मार्केट जो है वो फुल जो है वो रैली में आए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ऊपर के जो टारगेट्स निकलते हैं वो यहाँ पर मेरे को लगता है कि करीब करीब यहाँ पर 1,25,000 से लेकर 2,50,000 के आसपास के जो टारगेट है वो करीब करीब हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बिटकॉइन की हिस्ट्री रही है कि वो अपना जब एक पहला करेक्शन जो ओवर कर देता है उसके बाद जो हिस्ट्री रही है वो इस तरीके से रही है कि वो मार्केट वहां से करीब करीब जो है वो 10x के आसपास जो है वो होता है, 10x के आसपास का जो मार्केट प्राइस है वो होता है। तो अगर हम यहाँ पर अगर मार्केट का बॉटम भी माने कि 28,500 के आसपास का बॉटम है, उसके बाद अगर हम उसको 10x करें तो करीब करीब 2,85,000 के आसपास का जो है वो बॉटम यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है हमको। अगर हम प्रीवियस बुल साइकिल्स में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको यही चीज़ देखने को मिलेगी। अगर हम बिटस्टैम्प का चार्ट अगर हम यहाँ पर खोल लें और पीछे जाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट करेक्शन जो आती है इतनी मेजर करेक्शन, तो वहाँ पर आपको देखने को यही मिलेगा कि ये जो प्राइजेस हैं आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जब यहाँ पर मार्केट ऊपर गया और सबसे बड़ा जो करेक्शन लिया था वो करीब करीब 1800 के आसपास लिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इसी तरीके का सेम पैटर्न है जो कि हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रीवियसली हम आपको दिखा देता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर हम बनाते हैं कुछ उसी तरीके का पैटर्न है जो कि ये पिछली बारी हमको बुल साइकिल में देखने को मिला था। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस इसी सपोर्ट पे आ गया। ऊपर गया मार्केट लेकिन वापस इसी सपोर्ट पे आ गया, जैसे कि इस बारी हुआ है, राइट, कुछ इसी तरीके से। तो ये जो बॉटम है आप क्लियर मेरे चार्ट के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर 1838 लिखा हुआ है और 1800, ये 2017 की बात है, 1838 से लेकर जब ये पहली बारी जब इसने यहाँ पर टेस्ट किया तो उसके बाद जो फर्दर जो मार्केट जो ऊपर गया है जिस तरीके से और जिस स्पीड में, तो यहाँ पर जो ऊपर जो बॉटम जो यहाँ पर जो टॉप लगा था
वो लगा था 19,600 का, मतलब कि 10 गुना से भी ज़्यादा, मतलब कि 10 गुना 11 गुना से भी ज़्यादा, करीब करीब इस तरीके से ये हिस्ट्री बोल रही है। और वही सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो टारगेट हो सकते हैं वो यहाँ पर हो सकता है कि 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में जो है वो टारगेट्स निकल कर आ सकते हैं। मैं फिर भी एक टारगेट बोलूँगा जो कि 2.5 लाख के आसपास का टारगेट, 2,50,000 जो है यहाँ पर जो वो हो सकता है, राइट, करीब करीब जो टारगेट हो सकता है बिटकॉइन का इस बुल साइकिल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 महीने में आ जाएगा, नहीं, ये जो टारगेट्स हैं इस बुल साइकिल के हो सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि बनी हुई है। अब यहाँ पर एक बारी बात कर लेते हैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस की। तो बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है जो कि मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक चार्ट है जो कि मैं आप सब लोगों को पहले से शेयर करता था, लेकिन अभी जो है मैंने थोड़े से चीज़ें जो है वो चेंजेस किए हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन थी जो कि पहले रेड कलर की ट्रेंड लाइन थी। अब यहाँ पर इसको जो है मैं यहाँ पे रेड कलर ही कर देता हूँ, राइट, और बाकी के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है मैं इसके ऊपर बाद में ड्रॉ करूँगा। आप बेसिकली सिर्फ इसके ऊपर ये चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर ये जो है ये एक जो था सपोर्ट था, राइट, और यहाँ पर भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट था। और अब यहाँ पर हमने पहले क्या देखा है कि यहाँ पर एक जो है ये रेजिस्टेंस फेस करने को मिली, सपोर्ट जो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है, और यहाँ पर ये भी जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि अगर बिटकॉइन यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस इस चीज़ को अगर रिस्पेक्ट देती है तो यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आ सकती है, और अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर जो ऊपर के जो टारगेट हो सकते हैं कुछ यहाँ पर एक यहाँ पर ये है, राइट, और यहाँ पर इसके नीचे जो है वो यहाँ पे ये है। तो ये करीब करीब हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ मूव करके ये कुछ इस तरीके से इस जोन के अंदर ही वापस चला भी जाए, राइट, ऐसा हो सकता है, जो कि होगा 57 से लेकर 59 तक का जोन, राइट, ये चीज़ हो सकती है। और अगर ये नीचे की तरफ गिरा, अभी फिलहाल के लिए कंफर्मेशन नहीं है बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर कि यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाएगा या बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जाएगा, ऐसी कंफर्मेशन अभी के लिए फिलहाल के लिए नहीं है, राइट। और अगर ये नीचे जाता है तो उसके लिए जो सपोर्ट होगा वो यहाँ पर करीब करीब 39.5 का होगा, और 39.5 को ब्रेक डाउन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, तभी हम यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ जो है वो बात कर सकते हैं। मेरे को स्पेशली ये चीज़ लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर बिटकॉइन यहाँ से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और ऊपर की तरफ अगर जाता है तो उस सिचुएशन में मार्केट जो है यहाँ पर डोमिनेंस को ऊपर खींच सकती है। तो डोमिनेंस अभी समय पर ऊपर जाने का चांसेस पूरे हाई हैं। जो बिटकॉइन पेयर के अंदर, बीटीसी पेयर के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हैं कि यहाँ पर जो है वो फिलहाल के लिए ज़्यादा कुछ ग्रोथ ना मिले, अनटिल एंड अनलेस हम यहाँ पर कम से कम, नहीं तो कम से कम जो डोमिनेंस है वो 44.78 के नीचे ना आ जाए या फिर 44.7 के नीचे ना आ जाए, तब तक जो है हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बीटीसी पेयर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बुलिश नहीं हो सकते। तो ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पर हम एक बारी बात कर लेते हैं यहाँ पर इथेरियम के ऊपर भी कि इथेरियम क्या लगता है। इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हुई हैं। हो सकता है कि यहाँ पर अभी जो है ये बॉटम हो गया हो सकता है कि अभी बॉटम ना हुआ हो, इस चीज़ का भी कोई भी यहाँ पर जो है वो पक्का नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि एक बार यहाँ पर जो है यहाँ पर फिलहाल के लिए फर्दर और भी डाउन आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक जो यहाँ पर क्लोजर है वो क्लोजर यहाँ पर इस जोन के अंदर जो हमको मिले, अगर हमको यहाँ पे 1850 से लेकर 1300 के बीच में कहीं पर भी अगर यहाँ पर हमको इथेरियम मिलता है और हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो ये जो प्राइजेस रहेंगे इथेरियम के काफ़ी अच्छे रह सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंस पे अभी फ़िलहाल के लिए जो है इतना ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा डोमिनेंस, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पे भी रुका है और हो भी सकता है कि ऊपर चला जाए डोमिनेंस, हो सकता है कि नीचे चला जाए। अभी दोनों ही सिनेरियो 50-50 बने हुए हैं। लेट्स सी क्या कुछ होता है और उसके बाद मैं आप सब लोगों को आगे की अपडेट जो वो देता रहूँगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।